मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंकुंदादिवस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानाम सर्वधर्माणाम जय राम जय तुलसीदासनाम नमः समय साराय सुमंगलप्रीतिया चपरास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरचने। पढ़ो एसेंस पढ़ो। ज्ञाता का ध्यान करते करते आत्मा ज्ञानमय हो गया, ध्यानमय हो गया, एकाग्रतामय हो गया। अंदर चैतन्य के नंदन वन में उसे सब कुछ मिल गया। अब बाहर क्यों जाए? ग्रहण करने योग्य आत्मा को ग्रहण कर लिया, छूटने योग्य सब छूट गया। अब किस लिए बाहर जाए? तुझे परिचय। कितनी अद्भुत बात है। ज्ञाता का ध्यान करते करते आत्मा ज्ञानमय और ध्यानमय हो गया। कितनी अलग बात है। पर्याय द्रव्य का ज्ञान करते करते ज्ञान में हो गई और ध्यान करते करते ध्यान में हो गई। उस शरीर का ध्यान करते करते शरीर में हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, हो ही नहीं सकता है भाई। इसी का नाम मिथ्या दर्शन। कितनी अलौकिक बात है। शरीर का ध्यान करने से आज तक कोई लाभ हुआ नहीं है। और ये बातें सुन तो लेता है पर वो ध्यान छोड़ता नहीं हो। संयोग का ध्यान, शरीर का ध्यान अपने को राग में पकड़ गया। इतनी सी गलती मानव काल हो गया। आत्मा तो ज्ञानमय है। बार बार मैं ज्ञानमय हूँ, किसका ध्यान करूँ मैं? निहाल भाई सोगानी तो ऐसा लिखते हैं कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं क्यों पर्याय का ध्यान करूँ? मैं तो द्रव्य हूँ। देखो द्रव्य दृष्टि की आवाज़ देखो जरा। जैसे अपने ज्ञान में अपना गायक स्वीकार किया कि मैं तो द्रव्य हूँ, तो द्रव्य हूँ तो मैं पर्याय का क्यों ध्यान करूँ? पर्याय का विचार क्यों करूँ? इसको जिधर जाना उधर जाए। कितना स्ट्रॉन्ग द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान है। किसी अलौकिक बात पाप पुण्य के परिणाम से डरता थोड़ी ज्ञानी होता है। तो क्रमबद्ध होता है, उसमें क्या है? मैं तो वो अखूट खुटा हूँ जिसके अंदर पर्याय का प्रवेश ही नहीं है। शरीर की तो बात कौन करे? इसका नाम भेद ज्ञान की आवाज़ है। ज्ञाता का ध्यान करते करते आत्मा ज्ञान में हो गया, ध्यान में हो गया और एकाग्रता मय हो गया। तो परिणति एकाग्र होने की कला सीख गई। तो बार बार कैसी भी भीड़ हो वो एकाग्रता कर लेता है। एकाग्रता चलती है, उसको भूलता नहीं अपने आत्मा को। अरे यहाँ भी जो उसके प्रिय वस्तु हो तो बाहर की किसी भी क्रिया को उसको भूलता थोड़ी है। अपने बच्चे को, घर को, परिवार को, जिसमें उसका अपनापन एकाग्रता है, वो कैसे भी भीड़ में भूलता है क्या? माता जी को बुलाता है ना, बछड़े को खूंटी के साथ बांध दो। हाँ हाँ, खूंटी के आसपास ही घूमता है। तो वो तो बात कहाँ जाता ही की बात है। अभी तो बात है कि इसको आत्मा पसंद आ गया फिर उसके बाद की स्थिति कि उसको भूलता नहीं भूलता। तो अभी सोनगढ़ गए, यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर कहीं चला जाए, वो अपने परिवार को, घर को, जहाँ अपना घर भूल जाता है क्या? वहाँ कोई घर का विकल्प है कि नहीं? कोई विकल्प नहीं। भूल गया कि नहीं? भूलता थोड़ी है। ये बात है। तो ऐसी एकाग्रता एक बार आत्मा में हो गई तो फिर कहीं एकाग्र नहीं होता। रहता सब गेयों के बीच में, पर जानता किसी को स्व नहीं है, मानता किसी को भी स्व नहीं है। रहता है बस ये मजबूरी है। अरे मैं रहता कहाँ है? वो तो अपना संख्या प्रदेश में ही रहता है। वो तो ज्ञान गेयों को जानता है, इसलिए उसको गया गया ऐसा कहते हैं। खाली कहते हैं, ज्ञान को जाता वाता नहीं। वो ज्ञान का एक बार अपने शुद्धात्मा से, गायक से परिचय हो तो एक नींद में भी वो अपने को ज्ञान का कनेक्शन टूटता नहीं है। अगर टूट जाए तो उसे क्षण अज्ञानी हो जाए, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है कि एक बार ज्ञान स्वभाव आत्मा से एकाग्रता हुई और होने पर उसको वितराग परिणति कंटिन्यू चलती है। तो जैसे उसका यदि वो ज्ञान गायक से कनेक्शन टूट जाए तो वितराग धारा उसी क्षण टूट जाएगी। कनेक्शन है जब तक ही चलेगी वो। कैसा अद्भुत मार्ग है ये, इसको अपने को पसंद आ जाए। कोई गेयों से कोई शिकायत नहीं। और ये कि अभी इतना वस्तु स्वरूप इतना गजब का और सुंदर चल रहा है। कैसे ही पाप का उदय हो, पुण्य का उदय है तो उसका मैं तो ज्ञाता हूँ, मेरे अंदर थोड़ी प्रविष्ट हुआ है।
वो जो साता रसाता आई है तो कर्म के उदय से ही है। तो ना तो साता के उदय में खूब कूदता है और ना असाता के उदय से कोई मूर्छित हो जाता है। इतना अभ्यास तो करो, जरा सा पुण्य का उदय आ जाए तो हर्षित होकर भूला फूला फिरता है, पाप का उदय मूर्छित हो जाता है। अरे ये कोई मुमुक्षु के लक्षण थोड़ी है कोई। ये तो जब तक जिनवाणी नहीं सुना तब तक भी यही करता था। जिनवाणी सुन के क्या करा मैं खाता हूँ ये कोई सीखना पड़ेगा। अरे मैं नहीं खाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ये सीखने की बात है। ये सब मार्ग दे रहे हैं गुरुदेव, तो कोई न्याल कर गए अपने को। देखो अब अपनी बात चल रही है 262 का भावार्थ चल रहा है। देखो भावार्थ क्या हुआ? भावार्थ हो गया। निश्चय नहीं से दूसरों के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता। वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण, या ना पाप का उदय पुण्य का उदय, ये विचित्रता उसको कदाचित नहीं भी होता, हो भी जाए, अपनी इच्छा हो और वो अनुकूल परिणाम हो जाए, विचित्रता है, होता नहीं है। इसलिए जो ये मानता है, अहंकार करता है कि मैं पर जीव को मारता हूँ, उसका यह अहंकार रूप अधिवेशन अज्ञानमय है। उसका ये परिणाम अज्ञानमय है। और अज्ञान में क्यों कहा कि इस परिणाम के अनुसार, यानी पाप के परिणाम या पुण्य के परिणाम के अनुसार जगत में कुछ भी फेरफार नहीं होता है, इसलिए इस परिणाम का नाम अधिवेशन है और अधिवेशन का दूसरा नाम अज्ञान है। अगर इस परिणाम के अनुसार जगत में हो जाए, पाप के अनुसार जगत में हो जाए, पुण्य के अनुसार जगत में हो जाए, तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब दूसरी बात है कि वस्तु स्वरूप की ओर गहराई में जाए तो पाप और पुण्य का परिणाम अपने स्वचतुष्टय में होता है। जिसके पीछे हुआ वहाँ तो जाता ही नहीं, इसलिए परिणाम को करने से कोई लाभ थोड़े है। इतना समझ जाए, क्योंकि उल्टा समझ गया है, पाप के परिणामों को सार्थक समझता है। दुकान पे बैठने से धन आता है, ऐसे इसकी बुद्धि में बहुत उंडे उतर गया है, रोम रोम में बस गई ये बात कि मैं दवा खाने से बीमारी ठीक होती है, रोटी खाने से जिंदा रहता हूँ, घर के सबका ध्यान रखता हूँ तो घर व्यवस्थित चलता है। ये खतरनाक रोग बहुत उंडे उतर गया उसके। जिनवाणी ऊपर पर सुनता है और ये रोग को अंदर पालता है। कैसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? जिनवाणी भी सुनता है पर जिनवाणी को ऊपर अड़ने नहीं देता, उसको उसके अनुसार फैसला नहीं करता है। फैसले तो जो अपने हैं उसी के अनुसार सोचता है। पढ़ने के लिए पढ़ता है। अरे राकेश जी क्या कह दिया आपने। अगर ये समझ जाए कि जिनवाणी मेरे लिए है और पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, जिनवाणी ऐसा वो शरीर की क्रिया नहीं चाह रही भाई, शरीर जीव है ही नहीं, शरीर से वेद ज्ञान करा दिया। जीव ज्ञान है तो ज्ञान से जिनवाणी के अनुसार सोचना सिखा रही है। आप वस्तु स्वरूप का जो भी कोई आपके ज्ञान में आता है तो वस्तु स्वरूप के अनुसार उसको देखो जानो और अपने को ज्ञाता जानो साथ में। तो एक पक्ष तो और जिनवाणी पढ़ के समझ भी लेता है, क्या अपन तो ज्ञाता है भी, ज्ञाता है पर अपने को ज्ञाता स्वीकार नहीं करता है, अपन उसके ज्ञाता है। क्रमबद्ध हो रहा है, उसके साथ साथ केवल देखा वहां तक भी आ गया कई बार, पर उसके साथ में मेरा स्वभाव ज्ञाता है, यह इसको नहीं पकड़ पा रहा है। तो आधे ज्ञान हुआ वो कौन सा हुआ? तो ये इनके साता का उदय, इनके असाता का, मैं क्या करूं, इनको जो अनुकूलता मिली इनके उदय से अपन तो ज्ञाता है। तो ऐसा बोलना भी सीख गया, पर मैं ज्ञाता हूँ मैं ज्ञाता हूँ ये स्वीकार करके ज्ञाता नहीं बोलता है, उसको देख करके ज्ञाता बोलता है। वो तो मजबूरी में रोई हुई कशा है, हो ही नहीं रहा तो क्या करे, थक गया ना इसलिए कर करके थक गया। जब हताश हो गया, अपन तो ज्ञाता है क्या करें, तो बुद्धि पहले नहीं आई इधर को, पहले सारे प्रयत्न कर लिए उसके बाद आई। अरे कितनी अपूर्व बात है। जिनवाणी कह रही है कि इस जन्म में ज्ञान इसलिए मिला है कि ये सुनो और सुन के तत्काल सहमत हो जाओ, इसका विरोध मत करो। इसका विरोध करने सुमेरु पर्वत की फोड़ने जैसा है, फूटेगा नहीं इसमें। आपको सुखी होना हो तो गांठ बांध लो, प्रतिज्ञा कर लो कि वस्तु स्वरूप को समझे बगैर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। मैंने सुखी होने का मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। पाप पुण्य के उदय में हस्तक्षेप करने से और किसी द्रव्य के पर्याय को बदलने से या किसी तरह का ऊंचा से ऊंचा पुण्य करने से सुख की शुरुआत नहीं होती है। अगर सुखी होना हो तो इसको इसी जाजम पे इसी समय ये प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि मैं अब जो भी सोचूंगा,
जो भी विचारूंगा मैं वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचूंगा। कोई सी भी घटना तो ज्ञान में आएगी, टकराएगी। घर गृहस्थी के अंदर कोई मरेगा, कोई जन्मेगा, कोई का ब्याह होगा, कोई शादी होगी, कोई के साता का उदय आएगा, साता के दुनिया का परिणमन कोई रुकेगा थोड़ी, रुक जाएगा। तो ये कर क्या सकता है? कैसी अपूर्व बातें हैं। अपूर्वता लगेगी ना तो ही उतरेगी। और ऐसा बेशर्म जैसा सुनेगा, क्या है रोज रोज तो एक ही बात सुनते हैं, एक भी नहीं झिरेगी अंदर कि हो रोज सुनते हैं। पर रोज सुनते हैं ना, वो रोज नहीं सुनते हैं। वो जिस पर्याय ने श्रवण किया था वो पर्याय एक समय की थी और वो मर गई है, और ये भी नई पर्याय पैदा हुई है। तो नई पर्याय फिर से नया काम करती है। तो नई पर्याय जो नया काम करती है उससे उसको संस्कार पड़ते, उससे पोषण मिलता है। रोज रोज ही दाल चावल रोटी खाते हो ना, वही खाते हो कि अलग अलग खाते हो? पर हर दिन का टेस्ट अलग अलग नहीं है, हर दिन की रुचि अलग अलग नहीं है। कोई रोज ही रोज 365 तरह के पकवान खाता है क्या? तो रिपीट करता है कि नहीं? तो वहाँ कितने इंटरेस्ट से करता है। और यहाँ सुने तो अरे क्या साहब आप आगे तो बढ़ते ही नहीं हो, वही तो बात करते हो। सुन लिया ना हमने कि वो जन्मता है, मरता है, सुखी दुखी होता है, वो उसके उदय से होता है। और आगे बढ़ो ना कि तेरे को वो जब वो होता है तो उसकी कर्ता बुद्धि छूटी कि नहीं? तेरे अंदर जो परिणमन होता है उसका भय टूटा कि नहीं टूटा? और तेरे को इस वस्तु स्वरूप का श्रद्धान आने पर अपना आत्मा ज्ञाता है, करता नहीं है, ऐसी बात तेरे अंदर में विचार में आती है कि नहीं आती है? कि ये खाली गीत गा के और अपने को कषाय में मस्त रहता है। टीवी देख रहे हैं तो क्या करें, उसका हो रहा है तो उस उदय से मेरे को तो टीवी देखने दो, इसके लिए सिखाया था। कितनी अपूर्व बात है, देखो तो सही। निश्चय से देखो, हो गया ना, मैं परजीवों को मारता हूँ, उसका अहंकार अद्वेषान और अज्ञान है। तो याद कर लेना चाहिए अपना ये परिणाम अद्वेषा अज्ञान है। जिनवाणी कह रही है क्यों? क्योंकि ये परद्रव्य का कार्य करने में असमर्थ है, और ये परद्रव्य का तो करता नहीं है, मेरे अंदर दुख देता है ये, इसलिए परिणाम अज्ञानमय है। ये परिणाम से मेरा जो अंदर का आत्मा का ज्ञान होने वाला था, मैं जिस प्रयोजन से यहाँ पे आया हूँ, वो प्रयोजन का काम ये था कि मैं अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को जान करके निर्विकल्प आनंद का भोग करूं। तो वो उसको करने में ये परिणाम व्यवधान डाल रहा है। ये व्यवधान डाल रहा है ना, तो ये मतलब ये इसने व्यवधान डाला, मैंने मेरे वीतराग भाव को पैदा नहीं होने दिया, ये इसने मेरा नुकसान किया है, इसका नाम मेरी हिंसा है। वो मरा कि बचा ये मेरा प्रश्न ही नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? इसने उस परिणाम को उसको मारने का परिणाम किया और दुखी करने का किया। तो इस परिणाम में ये परिणाम उसकी हिंसा का है। तो चलो ठीक है, आप फिर उसकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जेनी के ऐसे परिणाम नहीं होते हैं। पर मैंने उसको बचाने का परिणाम करा और उसको सुखी करने का परिणाम करा, तो उसको सुखी करने के परिणाम में मेरी हिंसा कैसे हुई है? ये है जैन दर्शन। क्योंकि जैन दर्शन कह रहा है अहिंसा परमो धर्म, तो ऐसे ही मानता है कि उस जीव को नहीं मारना यह अहिंसा है और ये परम धर्म है, तो अपन तो भैया बचाओ इसको। पर आप आगे सुनो, ये बात बहुत स्थूल व्यवहार है। ये तो सिर्फ इतना सा है कि जीव बिल्कुल स्वच्छंदता से किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है कि भाई तेरे जैन कुल में आया है, इतना वर्तन तेरा इस अनुसार चलना चाहिए कि अपने कारण किसी जीव को हिंसा नहीं हो। बस अब इसको व्यवहार से धर्म भी कह देते हैं, तो इतना ही थोड़ी है भाई, ये कोई मोक्ष का मार्ग थोड़ी है। ये तो एक जगत में रहने की अकल बताइए, इतना विवेक होना चाहिए कि अपने वर्तन से किसी की जीव का परिणाम नहीं दुखे। तो कितना जन्म सजा भोगेगा? अभी आज जो भोग रहा है पुराना किए की भोग रहा है, और फिर ऐसे ही परिणाम गंदे कर रहा है, तो कब तक भोगेगा इसको? इतनी सी बात बताने के लिए इतना कहा गया अहिंसा परमो धर्म। और ये अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी ने भी लगाया है, और कुंकुंदाचार्य भी यही बात कर रहे हैं। तो दो ही अंतर है, एक मोक्ष मार्गी और एक संसार मार्गी है। क्या गजब की बात। फिर जो वो संसार मार्गी थे तो कुंकुंदाचार्य ने कहा कि उन्होंने व्यवहार से कहा। व्यवहार से का अर्थ है कि जैनी का बाहर का वर्तन ऐसा होना चाहिए कि उसके वर्तन से किसी जीव की हिंसा नहीं हो, इसलिए उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। पर मोक्ष मार्ग नहीं है, ये भी तो सुनो आगे।
जैसे कहा कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, तो खुद ही प्रश्न करेगा, मैं मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए आया हूँ, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे को मोक्ष मार्ग कैसे होता है ये बताओ। तब आचार्य कहेंगे कि तेरे मारने के परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, तेरे बचाने के परिणाम से अहिंसा नहीं हुई है, तेरे बचाने के परिणाम से उसका कोई संबंध नहीं है, वो जीवित रहा है तो उसके आयु कर्म के उदय से और उसको जो अनुकूलता मिली उसके पुण्य के उदय से और उसके जो बाहर का जितना भी हो रहा है उसमें अरहंत भगवान के भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, वो उसके पुण्य के उदय से हुई है और वो पुण्य का परिणाम भी उसने अज्ञान दशा में पूर्व जन्म में करा था, उसके पुण्य का उदय जो बंधा था उसमें भी वो खुद भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, घटा बढ़ा नहीं सकता, तो दुनिया के किसी दूसरे की तो ताकत है ही नहीं, फिर भी वो उधर हो रहा है कि आधा पोर्शन हुआ। अब उसके बाद में ये हुआ कि ये जो मेरा बचाने का परिणाम हुआ था, इस परिणाम से मेरा प्रयोजन था यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने का, मेरे आत्मा को जानने का और आत्मा को जान के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने का, जो मेरे को काम करने के लिए मैं यहाँ आया था, उस काम के अंदर इस परिणाम ने व्यवधान डाला है। इस परिणाम ने व्यवधान डाला है तो मेरे स्वरूप की त्रिकाली की बात नहीं चल रही है, मेरे स्वरूप की मैंने जहाँ वीतराग भाव पैदा होना था वह राग पैदा होकर के इसने हिंसा कर दी मेरी। कोई बात इतनी समझ जाए, निहाल हो जाए। और जब हिंसा हो गई ना तो ये तो उसके बचाने में तेरी हिंसा हो गई, तो धर्म कहाँ से हो गया? अरे वो शुभ और अशुभ की बात ही कहाँ है? यहाँ शुभ का तो भेद है ही नहीं। यहाँ तो उस राग ने क्या करा है कि उस राग ने इसकी हिंसा कर दी है। अभी शुभ अशुभ का भेद तो डालना ही नहीं यहाँ पे। जैसे ही शुभ अशुभ का डाल देगा ना तो फिर शुभ उपाधि और अशुभ है हो जाएगा। जिनवाणी के एंगल को इधर उधर छेड़छाड़ी नहीं करना, कोई भेद नहीं। ये राग कैसा है कि वो अशुभ राग ने भी हिंसा कर दी मेरी और शुभ ने भी कर दी, तो भेद का प्रश्न क्या है? आपने शुभ और शुद्ध क्यों बोला? वितराग भाव बिल्कुल आपका कोई सा भी परिणाम है उसने आपकी वितरागता का हनन कर दिया है, तो हमको शुभ और अशुभ की बात ही कहा है। अब शुद्ध अशुद्ध की बात करें तो सारे परिणाम अशुद्ध है, वितराग भाव ही शुद्ध है। वो तो अशुद्ध के दो भेद है, शुभ और अशुभ। अरे पूर्व हाँ, वो तो अशुद्ध ही है। जो हमारे काम में व्यवधान करे वो कहेगा शुद्ध, तो अब उसके दो भेद कर दिए भाई, अब क्या करे, ऐसे ही चलता है। वो जो है ना एक बार इसका ज्ञान इसके स्वभाव को टच करे, स्वीकार करे, तो उसको जो वितराग भाव का जन्म हो जाएगा ना, तो फिर उसको एक नई धारा फूटेगी, तो ज्ञान भी सम्यक होगा और वितराग परिणति भी पैदा होगी। अब जो राग होता है ना, उस राग के फिर दो भेद है, एक तीव्र एक मन, जिसका दूसरा नाम शुभ और अशुभ है। उसके पहले तो उसमें भेद डाला कि वितराग भाव खोदेगा हाथ से, वो भेद बाद में पढ़ते हैं वो, इसने पहले डाल दिए, इसीलिए तो वितराग भाव नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? इसने पहले डाल दिए तो फिर जिनवाणी में बात कहा है कि अशुभ से बचने को शुभ करना, तो इसने बात पकड़ ली कि मैं अशुभ से बचने को शुभ कर रहा हूँ, पर तेरे तो शुभ हुआ ही नहीं पैदा, क्योंकि जैन दर्शन में वो ये अध्यात्म है, इसमें शुद्ध भाव वितराग भाव को अच्छा और शुभ बोलते हैं। बोल क्या कहना तेरा? जिस क्वालिटी से, जिस हाई लेवल से बात कर रही है, उस हाई लेवल से विचार करना चाहिए। वो ज्ञानी को वितराग भाव जब उत्पन्न हो गया तो उसके कंपेयर में जो राग हुआ, वो राग में तीव्र मन का भेद डाला है, उसका अशुद्ध भी कह दिया, उसको पुण्य भी कह दिया, उसको पाप भी कह दिया। पर जब बंद की और बंद की बात कर रहे तो कोई सा भी परिणाम जो बंद का हो रहा एक खाते में। अरे अब ये गजब की बात है। ये जैन दर्शन की ऊंचाइयां तो देखो, गहराइयां देखो कि वितराग स्वभावी आत्मा का विचार करने से जीव की हिंसा होती है, और तो बात सब ठीक है, क्योंकि जिनवाणी इसको निर्विकल्प करना चाहती है। उस विकल्प की जरूरत क्या है? उस आत्मा आनंदमय है तो आनंद का भोग करना है कि आनंदमय के गीत गाना है तेरे को? गजब है, वो तो गिरने की दशा है।
कि जब तू शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहा है तो फिर तो तू कम से कम उस आनंद की उसी की याद कर। ये तो कुंदाचार्य का पैटर्न है कि वो आत्मा में आनंद भोगते थे और जब बाहर आए तो उस आनंद को जो भोगा उसको लिख रहे हैं। इसका नाम व्यवहार है। कुछ समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं? आत्मा में डूबे 7वां गुण स्थान, वहां से निकलना ही नहीं चाहते। वो कोई शास्त्र लिखना थोड़े चाहते हैं, और क्या करें, नहीं रह पा रहे। अब काल वाल का कोई देश नहीं, स्थिरता नहीं रह पा रही, नहीं रह पा रही तो बाहर आए, तो बाहर आए तो क्या करेंगे? अरे जो आनंद भोगा है, मस्त हो रहा है, उसको लिख दिया। गजब है ना। तो उनका विषय शुद्धात्मा छूट गया। अरे छूटा थोड़े है, इस परिणाम को तो है जानते हैं, इसीलिए तो तुरंत छोड़ के फिर चले जाते हैं आत्मा में। उसके बाद का तो उनको विकल्प ही नहीं है। इसको कोई लिखेगा, समझेगा, संभालेगा। अरे आए में ये झगड़े में कौन पड़े? कितनी फुर्सत है उनको। जो आत्मा का आनंद भोगा है और हानि जाता है कि भी इस मैंने जो आनंद भोगा कम से कम इसको कोई तो सुनेगा। अब सुनने वाले का क्या काम है कि वो सुने, पढ़े और पढ़ के जो वो कर रहे ये करे कि खाली सुनता रहे। अगर खाली सुनता रहे तो इसने क्या करा? उनकी बात सुनी, मानी कि इसने अपनी डेढ़ अकल लगाई। इसका काम यह है कि ये पढ़े और आत्मा में जाए। उनका काम यह है कि वो आत्मा में जाए और फिर लिखे। तो दोनों का एक ही काम है, ये पढ़ के आत्मा का आनंद भोगे और उनका भोग के काम दोनों का एक ही। अरे कुंदाचार्य की रेंज का वो जो काम कर रहे हैं वो काम कुंदाचार्य अपने से करा रहे हैं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य दुनिया के अंदर। उनकी तो भावना ये है कि जीव क्यों भटक रहा है, ये पंचपरमेष्ठी में शामिल क्यों नहीं होता है ये। अरे जो सम्यक दृष्टि हुआ हो गया शामिल हो, तो उनके कुल का सदस्य हो गया, छोड़ दिया। वो 3 लोक में किसी गेय को पसंद नहीं करता, किसी गेय की कर्ता बुद्धि नहीं उसमें, ज्ञाता हो गया, राग रह गया, उसकी निगाह में वैल्यू ही नहीं है उसकी। उसको कोई ये ज़्यादा झगड़ा नहीं कि मैं पाप छोड़ के पुण्य में जाऊं। अब उसका तो खाते ही अलग है उसका। अरे कैसी कैसी बातें कुछ अच्छी लगती है कि बिल्कुल ऐसी उदास उदास होती क्या सुनते हैं उसको। अरे सम्यक दृष्टि की गीत काय के लिए गाए? मैंने जो काम पंचपरमेष्ठी कर रहे हैं उस काम की शुरुआत कर दी इसमें, तभी तो उनके कुल का सदस्य बना। इसको वास्तविक जैन कहते हैं। जैन उसको कहते हैं, अहिंसा को पुजारी उसको कहते हैं जो अहिंसा के पथ पे चल चुके हैं। बातें तो राग की करता है, बातें तो वितरागता की करता है, अंदर पसंद राग को करता है। ये कोई लक्षण है इसके? इससे बड़ी क्या मायाचारी है दुनिया में? पूजा किसकी करता है? अष्टद्रव्य से वितरागी की। अंदर किसको पसंद करता है? अरे खुद ही राग को, दूसरे क्या रागी को पसंद करेगा? अपने राग को पसंद कर चुका है और इतना बिगड़ा है साथ में कि मेरा राग तो ठीक है ही, इससे काम भी हो रहा है दुनिया में। अरे इससे काम हो रहा है कि तू दुखी हो रहा है? इस राग से 8 कर्म बन रहे हैं कि तू काम हो रहा है उधर? अरे इतनी बात समझ जा, पंचम काल में तो गुरुदेव के बगैर आ नहीं सकती है। सारी दुनिया कहेगी कि इस राग को, इस राग का नाम धर्म है। व्यवहार ही सही, धर्म तो है, जिनवानी करी नहीं है। जिनवानी करी तेरी आत्मा का घात हो रहा है इसमें। और जितनी देर से राग के गीत गाएगा, राग के उनमें उलझन में रहेगा, उतनी देर आत्मा से दूर रहेगा। बाहर के पदार्थों की तो क्या बात करें? बाहर के पदार्थों की रुचि से तो आत्मा उसको पसंद कर लिया तो आत्मा कोसों दूर है। हाँ, तो आत्मा के विकल्पों को भी पसंद करता है अगर कि कोई तो व्यापार व्यवसाय दुकान के विकल्प तो बेकार है, इसी से मैं आत्मा का तो करूं, ये तो मेरे काम आएंगे कि ये नहीं आएंगे, इसको छोड़ेगा वो काम आएगा। कि साहब आप पहली दशा में छोड़ने का मत कहो, हम तो वैसे ही नहीं कर पा रहे। अरे वो श्रद्धा ऐसा ही होता है कि मेरे को ये विकल्प पसंद नहीं है, विकल्प का विषय ये चाहिए मेरे को। कौन सा वो बाहर के विषय की बात नहीं कर रहे हैं। विकल्प का विषय क्या बनाया है? इस विकल्प का विषय अपने शुद्धात्मा को बनाया, उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु की परिभाषा भी सुन लो। आत्मा के गीत गाए हैं, आत्मा के विकल्प कराए हैं। हमको आत्मा चाहिए, आत्मा का विकल्प नहीं चाहिए। हमको ये जो जिनवानी ने कुंदाचार्य ने जो विषय दिया है उस विषय की विषय वस्तु वो चाहिए। तो दुनिया की तो क्या बात करें वहाँ पे? यहाँ फुर्सत किसको है इतनी बात करने की?
था निर्भर होने की बात है। कैसा अपना पुण्य का उदय होगा जो ये बातें अपने पास आ गई, उपलब्ध हो गई। जिनवाणी का कोई आग्रह नहीं है कि आप अभियाली करो, पर अपने ज्ञान के कोटे में एक जगह रख लो और ये तो विचार कर लो कि यही परम सत्य है। अभी भले ही मैं किसी कर्म के उदय के चक्रव्यूह में फंसा हूँ, पर मेरा उद्देश्य तो ये है, अगर ये ज्ञान के कोटे में ये बात पड़ी रही ना, तो बाहर अगले बार कोई हो ऐसा पाप का उदय और यहाँ कोई आयु वगैरह बन गई हो, उसकी वजह से कभी धीरे तो नरक गति चला भी जाएगा, तो वो ज्ञान के कोटे में रखी हुई बात इसके काम आ जाएगी। तो वहाँ नरक के नारकी को जो होता है ना, उसका दुख के स्मरण से जो सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, उस कोटे में रखी हुई बात का फल है वो। कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसी बात सुनी थी कि शुद्धात्मा आनंद की खान और वो मैं हूँ, ये दुख मेरा स्वभाव नहीं है, बस इतने में तो झुक गया अंदर। तो रखी थी कोटे में, बात काम आ गई, पर ये कोटे में नहीं रहेगी तो क्या विचारेगा। अरे कैसी अपूर्व बात है। ये किसी भूकंप में फंस गया, किसी ट्रेन में फंस गया और ये पड़ा हुआ और मकान गिर गया ऊपर, जिंदा तो है, तब सोच रहे तेरे पास कुछ कोटे में होगी तो विचार कर लेगा, और नहीं तो ये विचारेगा कोई आ जाए और बचा ले। अब तेरे को तेरा अरण्य रुदन सुनेगा कोई? उनको किसी को पता है कि तू किस जगह पड़ा हुआ है? एक गुरुदेव तो पूछ लेते समझाए से कहीं, मैंने कुछ समझ में आ रही क्या तुमको? ये तो सोच रहा है कि बस मेरे जो पुण्य का उदय पीछे हमेशा रहेगा। अरे ये बहुत क्षणिक है, ये ये संयोग का भी कोई दम नहीं और इसमें शांति नहीं, तेरे को दिखी नहीं आज तक। कितने पुण्य के उदय में शांति है? चक्रवर्ती को तो नहीं मिली, तुमको मिल गई हो तो अच्छा है, मेरे को बता दो। चक्रवर्ती और तीर्थंकर के उदय से बड़ा उदय दुनिया में किसी के पास नहीं है। उनको तो शांति नहीं दिखी, तेरे को दिख गई। और तेरे को बोलने में भी शर्म नहीं आ रही कि पुण्य का उदय है। ये नहीं बोलता, ये बोलता है कि मेरा पुण्य का उदय है। बात समझ में आई? दो ही में क्या अंतर है? नहीं आई? दो ही में नहीं आई? नहीं आई? तो सुनते क्या? ये सामग्री मिलती है तो पुण्य के उदय से मिलती है, तो जितनी भी मिलती है पुण्य के उदय से मिली। ऐसा नहीं बोलता है मेरा पुण्य का उदय इसलिए मिली, मैंने उस परिणाम से जिनवाणी ममत्व छुड़ा रही है। तो ये पुण्य, वो पुण्य का उदय वो भी मेरा, वो पुण्य का परिणाम वो भी मेरा। अरे तू रोज सुनता है कि नहीं सुनता? ये वीतरागियों के सामने तुम इनको मेरा मेरा करता, कोई शर्म आती है कि नहीं थोड़ी बहुत? जिनेंद्र भगवान के सामने बोल रहा है मेरा पुण्य का उदय, सबके सामने तो डींग हाँकता ही है। अरे ये ज्ञानियों के सामने तेरी कितनी चलेगी तेरी? कौन सुनेगा तेरी बात को? ज्ञान में तो इतनी ताकत आ जाती है जिनवाणी सुनने वाले के ज्ञान में कि चक्रवर्ती ये पुण्य के उदय वालों को भविष्य का पशु देखता है, वो तो टिकता कितनी देर है? तेरी आयु भी किनारे लगे, संयोग का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। तब एक झटके में पाप का उदय आता। रोज रोज अखबार में पढ़ो, रेमंड का मालिक 45 करोड़ का किराए के मकान में रह रहा है। नहीं इतना भी नहीं सुनता। 3 खंड का अधिपति चक्रवर्ती, एक गिलास पानी नहीं मिला आखिरी में, और पैदा हुए तो जंगल में पैदा, वहाँ जेल में पैदा हुए। तो शुभम चक्रवर्ती 7वीं नरक गया। एक इस होश में जरा ये देखो सब, आँखें खुल जाए, ज्ञान खुल जाए सब, इसकी अकड़ ढीली हो जाए 2 मिनट में। अज्ञानियों के सामने मुंह फाड़ा करता है, अरे बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली हूँ। भाग्यशाली वो है जिसको मुनि बनने का भाव होता है। मुनि सकल रति बड़ भागी, बड़े भाग्य से मुनिराज बनने का भाव आता है भाई, उसको बड़ा भाग्य कहते हैं। धनवान को किसने कहा भाग्यशाली है? भाग्यशाली अगर लोक में भी देखना हो तो वो है जिसको जिन्हें परमात्मा जैसे देव मिले हैं और उनकी वाणी मिली है, और वो वाणी भगवान बनने में निमित्त है। निमित्त कब कहलाएगी? जब तू भगवान बनने का पुरुषार्थ करेगा। काय की निमित्त है? या निमित्त या जीव को मिली अनंती बार है। और आगे की लाइन, उपादान सुलटियो नहीं, फिर भटकत फिरियो गंवार। भैया भगवती दास जी के 47 दोहे के अंदर उन्होंने गंवार कहा है। उपादान सुलटियो नहीं, भटकत फिरियो
और अपने तो अपन किसी को बोलते गंवा रहे तो बुरा लग जाए उसको। अपन कौन बोलने वाले भाई। उपादान निमित्त मिले हैं, इसका अर्थ है कि उपादान को तैयार कर लो, उपादान को सलटा लो, और उपादान सलट जाएगा तो इसके ऊपर निमित्त का आरोप आएगा। पहले से निमित्त तेरे निमित्त होते ही नहीं है, क्योंकि तेरे निमित्त की परिभाषा एक कार्य हो जाए उसके बाद कहते हैं निमित्त। तेरे लिखा है क्या निमित्त? किसी अलौकिक बात है। मैं परजीव को मारता हूं, उसका यह अहंकार अधिवेशन अज्ञान में, यह अधिवेशन ही हिंसा है। देखो स्पष्ट लिखा है, यह अधिवेशन माने ये परिणाम ही हिंसा है, चाहे बचाने का हो और चाहे मारने का हो। अधिवेशन यानी अज्ञान, अज्ञान यानी ये जो काम करना चाहता था वो नहीं हुआ, इसमें इसकी हिंसा हुई, इसका नाम हिंसा है। अपने विशुद्ध, ये देखो कितना लिखा है स्पष्ट, वो परिणाम अपने विशुद्ध चेतन प्राण का घात है और वही बंध का कारण है, निश्चय नहीं का मत है। आत्मा के दो पार्ट है, एक त्रिकाली है, उसमें न हिंसा होती है ना हिंसा होती है ना परिणाम होता है, वो तो परिणाम रहित एक त्रिकाली ध्रुव है। पर उसकी जो परिणति पैदा होती है उसमें ये हिंसा और अहिंसा लगती है। तो उसमें जो परिणामों में जो वीतराग भाव की जगह रागादि का परिणाम हुआ, उस रागादि के परिणाम में जो विकल्प हुआ उसका नाम हिंसा है, और ये स्वहिंसा है और वो परहिंसा है। अब वो पर की अहिंसा, अब स्व की अहिंसा, फिर अटक गया। स्व की हिंसा में चैतन्य के प्राण को घात। हाँ, अहिंसा, अहिंसा, पर की अहिंसा, तो स्व की भी अहिंसा होगी ना। स्व की अहिंसा माने वीतराग भाव। तो अब पर की अहिंसा जब वो व्यवहार जब कहलाए जब निश्चय हो, तो निश्चय का तो पता नहीं, तो तेरी अहिंसा हुई कहाँ? अरे उसको नहीं मारा या अहिंसा करी, ये करा कि अपना मान को पोषण किया कि मैंने इतने जीवों को बचाया, मैं देख के चलता हूँ, मैंने मेरे इतने साल से जमीकरण का और इसका त्याग है, मैं धर्मात्मा हूँ। कुछ थोड़ी थोड़ी पंडित जी, फिजिकली कि मेंटली दोनों। वेरी गुड। देखो ये निश्चय का मत है, यहाँ व्यवहार नहीं को गौण करके कहा ऐसा जानना चाहिए। मैंने वो जीव 10 प्राण से जीता है, बाहर की सामग्री अनुकूल प्रतिकूल है, ये सारी व्यवहार की बातें हैं, उनको सबको गौण करके कहा है, क्योंकि निश्चय की बातें जो है वो भाषा में नहीं कही जा सकती है। उसको समझाने के लिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है, पर व्यवहार से समझाना निश्चय है, व्यवहार को नहीं समझना है, समझना निश्चय को है। तो व्यवहार को समझकर छोड़ देता है, इसलिए वह कथनचित है ना अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है, खाली एकांत जो मानता है, अभी इसने इधर भी एकांत मान लिया कि मैं तो ज्ञाता हूँ, हर घर का परिवार का सबका ज्ञाता हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जब परिवार के किसी लोगों को कोई साता का उदय आ जाए तो उसको कहता है भाई मैं तो इनका ज्ञाता हूँ। वो जब अपने ऊपर आ जाए वो असाता का उदय, तब इसकी ज्ञाता बुद्धि कहाँ जाती है। तब ये उनसे कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारे को बुद्धि नहीं आती कि मैं यहाँ दुखी हूँ और मेरी मदद करो, दवा लाओ और ये करो, तो वो ज्ञाता नहीं है। जब अपने ऊपर आती है तो और वो कहते कि हम भी ज्ञाता हैं, फिर क्या होएगा? इसका नाम व्यवहार का समझना उसको। ज्ञानी को भी देखो क्या गजब है, तुम जैसा तो रहा ही नहीं जाता है। वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकार करने के बाद की घटना है वो। सब जीव अपने आयु से जीते हैं, अपनी आयु से मरते हैं और अपने साता के उदय से अनुकूल होते हैं, अपने असाता। ऐसा वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने के बाद है ना, ये वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने के बाद फिर भी जीव को अनंत नहीं बनता है, तो उसको राग का परिणाम होता है। ज्ञानी को भी होता है, मारने का भी होता है, बचाने का भी होता है, साता का भी उसको उदय असर ऐसा ज्ञानी को भी होता है। तो उसका ये परिणाम है तो अज्ञानी, पर उसके इस परिणाम को मरते हुए जीव को बचाने का परिणाम, उसका नाम व्यवहार है।
क्योंकि व्यवहार मैंने वैसी घटना उससे भी नहीं हुई, और वो जानता है इस बात को कि उसको अनुकूलता प्रतिकूलता उसके उदय से मिली है, और उसके साथ साथ और आयु कर्म के उदय से हुआ, फिर भी इसको जो परिणाम हुआ, तो पाप के परिणाम को तो व्यवहार कहते ही नहीं है, पुण्य के परिणाम को व्यवहार कहते हैं। और वो भी जानता है कि इसका नाम व्यवहार है, इससे कार्य हुआ वो बात नहीं है, वो कार्य में निश्चय व्यवहार नहीं लगता है, कथन में निश्चय व्यवहार लगता है। कितनी बात समझने आ जाए। अज्ञानी तो ऐसा मानते ही है, कैसा कि मैंने उसको मारा बचाया और मैंने उसको सुखी किया दुखी किया, इसलिए उसका ये व्यवहार नहीं है, ये तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है। और ज्ञानी भी यही करता है, तो उसके सबको व्यवहार कहते हैं। ज्ञानी के नीचे व्यवहार लगता है, अज्ञानी को लगता ही नहीं। पर ये ऐसे ही कहता है कि मैं उनको मारता बचाता हूँ व्यवहार से, मैं घर के बच्चों को अपने परिवार वालों को सुखी दुख व्यवहार से करता हूँ, सब निश्चय थोड़े करता हूँ। तेरे निश्चय व्यवहार आया कहाँ से तेरे? तू तो 100% ऐसे ही मानता है। आप रोटी निश्चय से खाते हो व्यवहार से खाते हो? अच्छा, चौके में यहाँ स्वाध्याय में, और बनाता कौन है? निश्चय से कि व्यवहार से? नहीं करता। अच्छा, बच्चे की ब्याह शादी निश्चय से करते कि व्यवहार से? जिसके घर में है ना उससे पूछो, तुम्हारा तो निमट गया इसलिए बातें आ रही थी। एक विकल्प घुस जाए उसके रात दिन बेचैन कर देता है उसको। जब देखना कि मैंने जिनवाणी कितनी पढ़ी, वो जो विकल्प हुआ ना वो तेरी जान लेने के लिए हुआ है, वो उससे तू निमट लगा, तेरे पास जिनवाणी का ज्ञान है तो, नहीं तो खा जाएगा वो तेरे को। अब पकड़ में आया शत्रु कहाँ? नहीं, अभी भी नहीं आया। और वो तो एक सैंपल दिया मैंने, एक इसका जो बहुत नियरेस्ट है उसकी तबीयत खराब हो और ऐसा कुछ हो जाए और उसको डॉक्टर कह दे कि भाई अब देखो अब तो बस इसको तो महावीर पुराण सुना, वहाँ कहते रामायण सुना, अब इसके विकल्प को देखना ये बचा ले। अब विकल्प भी भले ही हो जाए, उसके बाद इसको भेद ज्ञान करके एक ज्ञान की भी धारा, एक धारा ये भी चलेगी कि इसके उदय में अपन तो कुछ कर नहीं सकते, और एक वो उसको उसके संबंधी परिणाम भी हो। दो धारा का नाम ज्ञानी है। इसको कौन सी चलती है देखे, तो उस समय देखेगा तो जिनवाणी की पूरी लोप एक में डूब गया। तो तूने क्या तो गुरुदेव की बात सुनी, क्या जिनवाणी की सुनी, सबको लजाया। क्योंकि जब परीक्षा की घड़ी आई तो तूने वही करा जो अनादि से कर रहा है। कैसी कैसी बात है, अरे अद्भुत अलौकिक बात है। जो खूब पढ़ता है, रात दिन खूब मेहनत करता है, वो परीक्षा के समय तो सो गया वहां जाके। परीक्षा हाल जब परीक्षा की घड़ी आई, जब पास होने का था, तो वही तो तेरी परीक्षा थी कि तूने जिंदगी भर क्या पढ़ा। तो वही लिखने की जगह अब तो तेरे को तो परिवार याद आया, प्रोफेसर की याद आया, परिस्थिति याद आई, मेरे को बचपन याद आया कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया। अरे मूर्ख, ये बात करने का विचार है क्या अभी हमें? ये 3 घंटे में तेरे जीवन का फैसला होना है, कुछ भी नहीं आ रहा समझ। तो जिस समय में इसके ज्ञान को आत्मा में ले जाना था, उसी समय तो इसको सब दूसरे याद आए। तो सुना क्या पूरी जिंदगी? यही समझ जाए कि मेरे को समाधि मरण की बातें चल रही है, मेरे को बहुत अलौकिक बात है, तो पता नहीं कैसे ही आ गई सबके भाग्य से। देखो, अब हिंसा की भांति सर्व कार्यों में अधिवेशन को ही पाप पुण्य के बंध के कारण रूप दिखाते हैं। पाप 5 तरह के बताए ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो अभी हिंसा की बात करें, अभी 4 और बाकी है। 4 जैसा ये हिंसा और अहिंसा है ना, हिंसा और अहिंसा। जीव के हाथ में क्या है? न हिंसा करना न हिंसा, मैंने मारना बचाना तो उसके हाथ में। इसी तरीके से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। झूठ सत्य असत्य, कुशील अकुशील, परिग्रह अपरिग्रह, ये 4 तरह के पाप और बताएंगे। ये भी 2 तरह के होते हैं, और इसके अंदर अधिवेशन बताएंगे कि जिस तरीके से झूठ बोलने का परिणाम, चोरी करने का परिणाम, ये परिणाम से वहां नहीं हुआ है, तो केवल तेरा अगर भाव हो गया है तो उसका बंधन हो चुका है। यहाँ उसको मारने का परिणाम, और वो बच गया।
ऐसे ये चोरी करने का, झूठ बोलने का परिणाम हुआ, अब हो तो पाए ही नहीं, तो ये परिणाम से बंधन हो गया है। अहिंसा से इतनी डिटेल वहाँ नहीं करेंगे, ये इतनी डिटेल में इसीलिए कि झूठ चोरी असत्य वहाँ पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट बता देंगे। दिस इज यूर होमवर्क, दिस इज यूर ड्यूटी कि आप इसको डिटेल में घर पे समझो द्रव्य से भाव से। आज की चर्चा पूरी हुई।